अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। आज के ट्यूटोरियल में हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग इसको कैसे रीड किया जाता है, ड्राइंग की टाइप्स कितनी होती हैं और बहुत सारी टाइप्स हैं। तो आज हम इसकी दो टाइप्स के बारे में जानेंगे और उनको जो है स्टडी करेंगे कि ड्राइंग जो है इसमें क्या होता है, कैसे कैसे इसको रीड किया जाता है और सिंबल्स वगैरह और इसके अंदर जो टैग्स और जो भी चीज़ें वो सारा डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। ऑटोकैड के अंदर मैंने ये ड्राइंगें जो है ये क्रिएट की हैं। तो ये जो सामने मैंने ड्राइंग ओपन की है ये स्कीमेटिक डायग्राम है। स्कीमेटिक डायग्राम में जो कंट्रोल सर्किट होता है उसकी डिटेल होती है इंटरनल। अब ये डॉटेड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये ऊपर और ये नीचे। इसके अंदर जो भी सिस्टम है, जो भी सर्किट है, वो डिटेल्स से इसके अंदर जो है वो शो किया गया है। फील्ड के बारे में जितनी भी डिटेल है वो इसमें बहुत कम दी गई है, ज़्यादा डिटेल से फील्ड को नहीं शो किया गया है इसमें। ये दो ड्राइंग्स दोनों को एक साथ अगर हम रीड करेंगे तो हम जो है सर्किट को समझ पाएंगे। ये स्कीमेटिक डायग्राम है, इसके अंदर जो है डिटेल जो भी है ये एक हमारा जो कंट्रोल मॉड्यूल हमने तैयार किया, ये जो पैनल होता है उसकी इंटरनल जितनी भी डिटेल्स हैं वो इस ड्राइंग में मौजूद है। और पैनल से बाहर जो भी चीज़ें इक्विपमेंट होती हैं, फील्ड में जो हमारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसे हमारे ये एलसीबी है और पीएलसी पैनल है जहाँ पे हमारे जो है वो इनपुट आउटपुट सिग्नल जो है वहाँ पे जाते हैं। और ऐसे ही हमारी ये जो मेन बस बार्स वगैरह हैं तो ये हमारी उसके बाहर होती हैं, सप्लाई मॉड्यूल से या इस पैनल से बाहर होती हैं। तो इनकी जो डिटेल है वो एमसीडी में शो की जाती है। ये जो दूसरी ड्राइंग है ये इसको एमसीडी बोलते हैं। इसमें ये जो डॉटेड लाइन के अंदर नज़र आ रहा है, इस डॉटेड लाइन के अंदर जो नज़र आ रहा है ये डिटेल बहुत कम है। ये असल में स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर इसकी डिटेल दे दी गई है, इसलिए यहाँ पे जो है सिर्फ कुछ सीधा चीज़ें जो है यहाँ पे शो की गई हैं, लेकिन एक्सटर्नल डिटेल सारी इसके अंदर मौजूद है। ये हमारी मोटर जो फील्ड में लगी हुई है ये इसके बारे में, और ये हमारे एलसीबी लगे हैं, लोकल कंट्रोल स्विच जो है इसकी डिटेल, ये केबल्स की डिटेल, ऐसे ही एक्सटर्नल जितने भी कनेक्शंस हैं वो एमसीडी में शो किए जाते हैं। तो दोनों को आप स्टडी करने पहले हम स्कीमेटिक पे आते हैं। तो स्कीमेटिक में हमारे पास ये डायग्राम है। इसमें सबसे ऊपर जो है ये पावर सर्किट है, 3 × 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज़। ये हमारी 400 वोल्ट 3 फेज़ 50 हर्ट्ज़ एसी सप्लाई है। तो वो सर्किट हमारा जो है ये है। यहाँ पे जो है हमारी मेन बस बार शो की गई हैं, L1 L2 L3 PEN। तो ये 3 फेज़ हैं और ये जो है न्यूट्रल या अर्थ कह सकते हैं इसको। ये तीसरी वायर ये है। यहाँ से ये जो मेन बस बार्स हैं ये हमारे एक मॉड्यूल होते हैं जिनके अंदर जिनको हम जो है वो रैक आउट कर सकते हैं। मतलब अगर हमने इसके इंटरनल पे कुछ काम करना है तो हम इसको स्लाइड करके मॉड्यूल को बाहर निकाल लेंगे, पावर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद जो है हमें इस पे जो भी काम करना है या इंटरनली कुछ अगर चेक करना है या कोई चीज़ें चेंज करनी है तो वो हम कर सकते हैं। सबसे पहले ये 3 फेज़ सप्लाई है, ये हमारी आ जाती है X2 L1 L2 L3 पर। X2 एक रिसेप्टिकल है, एक प्लग टाइप का एक जैक होता है, उसको हमने X2 का नंबर दिया है। ये 3 बस बार हैं पीछे और ये इसका एक फीमेल जैक है। तो जब हम इसको मॉड्यूल को इन कर देते हैं तो ये जैक जो है ये पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट हो जाता है और ये सप्लाई जो है हमारी आगे मेन ब्रेकर पे आ जाती है। Q1 हमारा मेन ब्रेकर है। जो ही हम मॉड्यूल इन करते हैं तो ये
हमारा ब्रेकर जो है इस पे सप्लाई आ जाती है। उसके बाद जब ब्रेकर को ऑन किया जाता है तो सप्लाई हमारी आगे यहाँ इस कंटैक्टर तक आ जाती है। ये K01 एक मैग्नेटिक कंटैक्टर है, इसी से जो है मोटर ऑपरेट होती है। और इसके बीच में हमने यहाँ पे एक CT लगाई है। ये T1 जो है ये CT है, ये इसकी प्राइमरी है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। और इस सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर जो है आगे यहाँ पे एक मीटर शो किया है, P1 एम्पेयर मीटर है। और उसके आगे जो है ये B1 जो है, ये जो स्क्वायर हमें नज़र आ रहा है, ये B1 एक ट्रांसड्यूसर है। ये 5 एम्पेयर करंट इस CT की सेकेंडरी से लेता है और 0 to 20 मिली एम्प्स में कन्वर्ट करके आगे दे देता है सेकेंडरी में। उसके बाद ये C जो है, C एक रेफरेंस नंबर है। इसका मतलब ये है कि ये C हमारा इस C के साथ जो है ये कनेक्ट है। ये दो वायर्स जो हैं ये हमारी इन दो वायर्स के साथ आके कनेक्ट हो रही हैं। तो बजाय ये दो वायर्स वहाँ तक खींच के ले जाते हैं, यहाँ पे टैग दे दिया C का और इसका दूसरा रेफरेंस यहाँ पे दे दिया। मतलब C को C के साथ मिला देंगे तो वो दो तारें जो यहाँ से जा रही हैं इस ट्रांसड्यूसर की आउटपुट से जो दो तारें जा रही हैं वो हमारी यहाँ पे इस जगह आ जाती हैं। ये 19 और 20 पे कनेक्ट होती हैं आगे। ये दो टर्मिनल हैं 19 और 20। ये दो तारें इस नंबर पे आ जाती हैं, टर्मिनल नंबर है इनका 2019। तो ये हमारी PLC की इनपुट्स हैं। ये PLC के अंदर डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये लोकल मीटर भी है, इसके बीच में एम्पेयर मीटर है। ये भी लोकली मॉड्यूल के ऊपर जो है ये भी शो करेगा करंट। उसके बाद हमारे पास K01 कंटैक्टर है। ये कंटैक्टर ऑन होगा तो हमारी सप्लाई जो है यहाँ से इस थर्मल ओवरलोड में से होती हुई इस जैक पे आ जाएगी। ये है मॉड्यूल का इंटरनल सर्किट। अब इसको हम MCD में देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है इंटरनल डिटेल नहीं है इसकी। X2 की L1 L2 L3 पे हमारी पावर सप्लाई है, मेन ब्रेकर है, कंटैक्टर है, CT है, ओवरलोड है, वो इसमें नहीं शो किए गए। आगे ये जैक शो कर दिया X3 UVW। इसके बाद हमारी ये तीन तारें जो है ये 3 फेज़ AC मोटर में चली जाती हैं और मोटर की बॉडी को यहाँ से ग्राउंड किया गया है PEN से। तो ये डिटेल होगी पावर सर्किट की। ये हमारा ये जो 3 वायर जो हमें नज़र आ रही है ये वाला सिस्टम, ये 3 वायर पावर सर्किट है। मेन बस बार, उसके बाद जैक में केबल आई, उसके बाद जो है यहाँ से सप्लाई निकली तो ब्रेकर में चली गई। ब्रेकर के बाद हमारा ये एक CT एम्पेयर मीटर और ये ट्रांसड्यूसर इस पे आ गई। इसके बाद कंटैक्टर पे आ गई, आगे थर्मल ओवरलोड। उसके बाद ये X3 जैक जो उसमें दूसरी ड्राइंग में हमने देखा था इस जैक में आ जाती है। और इसके बाद जो है ये हमारी इस जैक के बाद हमारी आगे पावर केबल जो है मोटर में चली जाती है। ये तो था हमारा पावर सर्किट। कंट्रोल के बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये हमारा कंट्रोल सर्किट। कंट्रोल सर्किट के वोल्टेज जो है वो डिफरेंट है, 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ये हमारा 400 वोल्ट का सर्किट था और कंट्रोल हमने 110 का रखा है। कंट्रोल आप जो मर्ज़ी जितने वोल्टेज वाला रखना चाहें रख सकते हैं। अगर आपने 24 वोल्ट रखना है, AC रखना है, DC रखना है, आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो वोल्टेज आप सिलेक्ट करेंगे हमारी जितनी भी इसकी कॉन्टैक्टर या एक्सिलरी रिलेज की कॉइल्स होंगी वो उसी वोल्टेज के हमने सेलेक्ट करने होंगे जो वोल्टेज हमारी कंट्रोल सेलेक्ट की थी।
तो इसमें हमारे पास L21 L22 ये 110 पावर सप्लाई है, 110 की ये सप्लाई है जो कंट्रोल वोल्टेज के लिए इस्तेमाल की जाती है। हमारी कंट्रोल वोल्टेज आ गई X11 पर और वहाँ से होके X10 पर आ गई, जो कि हमारा मेल फीमेल जैक है। इसके बाद हमारा ये कंट्रोल ब्रेकर है Q3, इसके ये दो पोल हैं 1 2 3 4। इस पे आपकी आ गई L21, इस पे आ गई L22, यानी इस पे आपका फेज़ आ गया, इस पे न्यूट्रल आ गई। उसके बाद ये सप्लाई यहाँ पे एक S1 स्विच है। इस स्विच का क्या मकसद है, ये हमारे पास एक टेस्ट पोजीशन का स्विच होता है। इसकी 3 पोजीशन होती हैं, 0 1 और टेस्ट। 3 पोजीशन होती हैं। 0 के बाद टेस्ट आता है, टेस्ट के बाद 1 आता है। यानी कि अगर हम 0 पे रखेंगे इसको तो ये स्विच ऑफ हो जाएगा। उस पे ना हमारी पावर सर्किट जो है ये एनर्जाइज होगा, ना हमारा कंट्रोल वोल्टेज यहाँ पे आएंगे। और ऐसे ही अगर हम इसको टेस्ट पर रखेंगे तो टेस्ट पे ये होगा कि हमारी पावर सप्लाई का 3 फेज 400 वोल्ट है, ये हमारे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, सिर्फ हमारे 110 वोल्ट कनेक्ट रहेंगे यहाँ से। तो उसमें हम क्या कर सकेंगे कि हम इसका कंट्रोल सर्किट जो भी है, अगर हम इसको टेस्ट पोजीशन पे रखते हैं तो हमारी पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी 400 वोल्ट वाली, लेकिन जो 110 कंट्रोल सप्लाई है ये ऑन रहेगी। इसके साथ जो है हम इस सर्किट को चेक कर सकते हैं, फिज़िकली चीज़ें ऑपरेट करके देख सकते हैं कि हमारी जो है ये कंटेक्टर ऑन होता है या नहीं होता। हमारी ये जितनी भी इसकी एक्सिलरी रिलेज हैं इनको भी देखते हैं आगे चल के। तो ये कंट्रोल सिस्टम चेक करने के लिए इसकी 3 पोजीशन हमने रखी होती हैं, 0 पे ऑफ, पावर और कंट्रोल दोनों ऑफ, और टेस्ट पे सिर्फ कंट्रोल ऑन होगा, पावर ऑफ हो जाएगी। और जब इसको 1 पोजीशन पे लेके जाएंगे तो ये पावर भी ऑन हो जाएगी और कंट्रोल भी ऑन हो जाएगा। अच्छा, इस टेस्ट पोजीशन के बाद हमारी यही लाइन आगे चलती है। ये थर्मल ओवरलोड का कॉन्टैक्ट है 95-96, ये हमारी थर्मल ओवरलोड लगी हुई है और ये उसका कॉन्टैक्ट है 95-96 क्लोज कॉन्टैक्ट। ये हमने इस्तेमाल किया है इस सर्किट में, ताकि अगर हमारी ओवरलोड ट्रिप होती है तो हमारा कंट्रोल सर्किट जो है ये ऑफ हो जाए। उसके बाद हमारा ये मेन ब्रेकर का कॉन्टैक्ट है Q1 हमारा मेन ब्रेकर है, वो यहाँ पे मौजूद है। ये वाला जो बस बार से पावर सप्लाई आती है वो Q1 में आती है, और Q1 को जब हम ऑन करेंगे तो साथ ही हमारा ये कॉन्टैक्ट भी क्लोज हो जाएगा, जिसके साथ हमारी ये आगे वाली ये सर्किट जो है ये एनर्जाइज हो जाएगा। अब Q1 के बाद हमारी ये KD एक रिले है। इसका मकसद क्या होता है कि हमारा सर्किट जो है ये अवेलेबल है, हमारी मोटर स्टैंड बाई है, अगर इसको CCR से या लोकल पे ऑन करना चाहेंगे तो ये ऑन हो जाएगी। इसके पीछे ये 3 कंडीशंस हैं, हमारा मेन ब्रेकर ऑन है, थर्मल ओवरलोड ट्रिप नहीं है, S1 स्विच जो हमारा 3 पोजीशन वाला स्विच है ये टेस्ट पर है या 1 पर है, और ये ब्रेकर हमारा ऑन है। तो उस वक्त हमारी KD रिले ऑन हो जाएगी। KD ऑन होने से क्या होगा कि हमारी ये KD का कॉन्टैक्ट यहाँ पे है 13-14, ये कॉन्टैक्ट है, ये हमारी 24 वोल्ट DC सप्लाई है, DC वोल्टेज है। ये वोल्टेज हमारे PLC को इनपुट देते हैं। अब अगर KD ऑन है, S7 स्विच ऑन है, तो ये 12 नंबर पे सप्लाई आ जाएगी। 12 नंबर जो है ये आगे PLC के इनपुट कार्ड के साथ कनेक्टेड है, उसकी डिटेल हम MCD में देखेंगे। तो अवेलेबिलिटी हमारी आ गई अगर हमारा ये पीछे वाला सिस्टम सारा ऑन है, ब्रेकर ऑन हो, थर्मल ओवरलोड नॉर्मल और ट्रिप ना हो, S1 स्विच जो है ये ऑन हो, और हमारा ये कंट्रोल ब्रेकर ऑन हो, तो हमारी KD रिले ऑन हो जाएगी। और इसने PLC को सिग्नल देना है कि
सर्किट अवेलेबल है, मोटर स्टैंड बाई है। उसके बाद हमारा K1 का कांटेक्ट है 1314। ये कांटेक्ट हमारा उस वक्त ऑन होगा जब हम इस रिले को ऑन करेंगे, ये वाली K1 रिले जब हमारी ऑन होगी तो ये कांटेक्ट क्लोज होगा, इससे हमारा K01 कंटेक्टर ऑन होगा। उसके पैरेलल में K011 एक रिले है, ये दोनों ऑन हो जाएंगी। K01 जब ऑन होगा तो उससे हमारा ये कंटेक्टर ऑन हो जाएगा मेन। इस कंटेक्टर के ऑन होने से हमारी सप्लाई X3 जैक में चली जाएगी और यहाँ से आगे जो है वो मोटर को चली जाएगी। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ये एक लोकल स्विच है। लोकल स्विच ये फील्ड पे लगा होता है, मोटर के नज़दीक होता है। ये इसकी 3 पोजीशन होती हैं और इसमें 2 स्विचेस होते हैं। एक सिलेक्टर स्विच होता है जो सिलेक्शन देता है कि ऑटो पे चलनी है या लोकल पे चलनी है। ऑटो का मतलब है कि CCR से ऑपरेटर कमांड देगा, और लोकल साइड पे करेंगे तो हम यहाँ ये पुश लगा है ऑन वाला, ये ऑफ पुश बटन है, ये ऑन पुश बटन है। अगर हमने चलानी है तो इसको पुश करेंगे, अगर हमने ऑफ़ करनी है तो इसको पुश कर देंगे। तो ये हमारा एक लोकल रिमोट स्विच है 3 पोजीशन वाला। 0 पे ऑफ रहेगा, ना लोकल पे चलेगा ना CCR से ऑपरेट होगा। और ऑटो पे अगर इसको रखेंगे तो CCR से ऑपरेट होगा, अगर इसको लोकल पे कर देंगे तो इस पुश बटन के थ्रू हम ऑन कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि हम लोकल पे इस मोटर को कैसे चलाएंगे। स्विच को हमने सिलेक्शन दे दी लोकल साइड पे और ये पॉइंट आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि हमारा 110 का ये जो फेज़ है इस S1 स्विच के थ्रू जो है यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से ये इस पॉइंट से होता हुआ ये 4 नंबर पे आ जाएगा। 4 नंबर पे जब आएगा तो यही फील्ड में आगे चला जाएगा LCB में। वहाँ पहले उसका ऑफ पुश बटन लगा है, ऑफ पुश बटन में से होकर ये सिलेक्टर स्विच की कॉमन टर्मिनल पे आ जाएगा। फेज़ हमारा जो 110 का है इसको हमने लोकल साइड पे किया तो हमारा फेज़ जहाँ तक आ गया। उसके बाद आगे हमारा ये पुश बटन लगा हुआ है। इस पुश बटन को जब हम ऑन करेंगे तो ये सप्लाई हमारी यहाँ से होती हुई KH एक रिले है, इसके अंदर आ जाएगी। KH क्या है? ये सर्किट जो हमने बनाया है ये एक स्लिपरिंग मोटर को स्टार्ट करने के लिए। स्लिपरिंग मोटर में एक रियोस्टेट यूज़ होता है। रियोस्टेट आपको आगे चल के इसको भी डिस्कस करेंगे। ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है, लिक्विड रेजिस्टेंस होती है, जो कि इसको स्टार्टिंग में जैसे हम स्टार डेल्टा में स्लो स्पीड पे स्टार्ट करते हैं और आस्ते आस्ते इंक्रीज़ करते हैं, ऐसे ही ये हमारी जो स्लिपरिंग मोटर है इसका भी यही सिस्टम होता है। हम जिस वक्त रियोस्टेट वाली मोटर को चलाते हैं तो उस वक्त इसकी रेजिस्टेंस जो है मैक्सिमम होती है, जो रोटर के सीरीज़ में होती है। तो उसको शो करने के लिए कि ये मैक्सिमम है कि नहीं, ये KH एक रिले है जो कि इस्तेमाल होती है लिमिट स्विच के साथ, कि अगर हमारी रियोस्टेट जो है मैक्सिमम रेजिस्टेंस पर है तो ये रिले हमारी ऑन होगी, और ये अगर ऑफ़ होती है तो हम यहाँ से अगर पुश लगाते भी हैं तो सप्लाई आगे नहीं जाएगी, मोटर नहीं चलेगी। ये एक सेफ्टी है जो स्टार्ट सर्किट के सीरीज़ में हमने लगाई हुई है। अब जिस वक्त हम इसको पुश करेंगे तो यहाँ से हमारी सप्लाई KH में आ जाएगी। KH अगर हमारा रियोस्टेट मैक्सिमम पोजीशन पे है तो ये कॉन्टैक्ट क्लोज होगा, तो ये इसके थ्रू वापस 6 नंबर पे आ जाएगी। अब 6 नंबर को देखते हैं कि ये 6 नंबर यहाँ से आके इस पॉइंट पे और यहाँ से इधर आ जाती है। ये जो लाइन के ऊपर एक ये डॉट से नज़र आते हैं, इनका भी एक मकसद होता है। जैसे आप इसको देख लें कि ये 3 डॉट हैं, एक इधर है, 2 डॉट इधर हैं, और यहाँ पे डॉट नहीं है। इसका क्या मतलब है कि ये वायर यहाँ पे कनेक्ट है, उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट है, उसके बाद यहाँ से तो गुजर रही है लेकिन कनेक्ट यहाँ पे है, ये इसको टच नहीं कर रही है, इसको ओवरलैप कर रही है या इसको जो है जंप कर रही है यहाँ से ऐसे। तो ये हमारी जो 6 नंबर से आ रही है सप्लाई पुश करने के बाद,
इस जैक में से होती हुई यहाँ पे आ जाएगी और इसके बाद जो है यहाँ से ये एक रिले है हमारी, इसका मकसद है ये ऑटो वाली रिले है। जब हम इसको स्विच को ऑटो पे डाल देते हैं तो ये K और K1 ये दोनों जो है ये एनर्जाइज हो जाती हैं। तो इनके ऑन होने से हमारा ये कॉन्टैक्ट जो है ये ओपन हो जाता है, तो हमारी K20 रिले जो है ये ऑपरेट नहीं करेगी, क्योंकि हमने सिलेक्शन जो है सिलेक्टर स्विच जो है हमने ऑटो साइड पे रखा हुआ है। अगर हम लोकल पे रखेंगे तो ये इस साइड पे सप्लाई नहीं आएगी, हमारी यहाँ तक सप्लाई आएगी, इसमें से यहाँ तक आ जाएगी। जब हम पुश बटन ऑन करेंगे उससे हमारी K20 रिले ऑन हो जाएगी। K20 रिले ऑन होने के बाद क्या होगा, K20 का ये कॉन्टैक्ट जो है ये वाला कॉन्टैक्ट ये क्लोज़ हो जाएगा। इसके क्लोज़ होने से क्या होगा कि हमारी सिलेक्टर स्विच से यहाँ पे सप्लाई आ रही है 7 नंबर पे, सिलेक्टर स्विच यहाँ पे है। एक तो हमारी ये पुश बटन पे आ गई ये सप्लाई, दूसरी जो है ये यहाँ से होती है ये 7 नंबर पे आ गई। 7 नंबर के नीचे आप अगर आके देखें तो ये K20 का 13-14 कॉन्टैक्ट है, इस कॉन्टैक्ट तक सप्लाई हमारी आ रही है। अब जो ही हमने पुश दबाया, पुश से क्या हुआ कि यहाँ से आती है हमारी K20 ऑन हो गई। K20 का ये कॉन्टैक्ट क्लोज़ हो गया, इसने होल्ड कर लिया, ये रिले अब ऑन हो जाएगी। और इसके ऑन होने से क्या होगा कि आगे हमारी ये एक रिले है K1, ये रिले ऑन हो जाएगी। वो कैसे होगी कि K20 से यहाँ से सप्लाई आ गई इस पॉइंट पे, इसके बाद हमारी सप्लाई यहाँ से आ जाती है ये X21 की 2 नंबर पे। यहाँ पे हमारे पास K0 एक रिले है। K0 रिले जो है ये हमारी रियोस्टेट की स्टार्ट कंडीशंस होती हैं। रियोस्टेट में अगर सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, हर चीज़ जो है अपनी जगह पे जो है वो सर्किट में होगी, तो ये रिले ऑन होगी। इसके ऑन होने से क्या होगा कि हमारी ये सप्लाई आ जाएगी K1 पे रिटर्न, यहाँ से सप्लाई गई इधर, यहाँ इस कॉन्टैक्ट में से होके वापस आ गई इस रिले पर K1 पर। K1 जिस वक्त ऑन होगी तो हमारा K1 का ये 13-14 कॉन्टैक्ट क्लोज़ हो जाएगा। यहाँ पे सप्लाई हमारे पास मौजूद थी, पहले KD लगी हुई थी, तो ये सप्लाई हमारी यहाँ से K01 और K011 इन दोनों रिलेज़ को ऑन करेगा। K01 से क्या होगा कि हमारा ये मेन कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। इसके ऑन होने से हमारी जो है आगे सप्लाई X3 जैक में चली जाएगी और यहाँ से फील्ड में चली जाएगी, और X के इस जैक के बाद जो है डायरेक्ट हमारी मोटर में सप्लाई जाएगी, तो मोटर जो है ये ऑपरेट हो जाएगी, रन करेगी और ये चलती रहेगी। क्योंककि यहाँ पे हमने अगर इस पुश बटन का सोर्स हमने रिलीज़ भी कर दिया तो इस कॉन्टैक्ट के थ्रू जो है ये जो X11 के जो 7 नंबर पिन है वहाँ से होती हुई ये 13 पे आ जाएगी। यहाँ से K20 कॉन्टैक्ट क्लोज़ है, इससे हमारी जो है ये इस सर्किट के थ्रू K1 एनर्जाइज रहेगी। तो जब तक K1 ऑन है हमारा ये कॉन्टैक्टर जो है ये ऑन हो जाएगा और मोटर चलती रहेगी। तो ये था कि हम एक मोटर को जो है लोकल पर कैसे ऑपरेट करते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बाकी का जो सर्किट है ऑटो पे कैसे चलती है और ये बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो इसलिए जो है 3-4 पार्ट्स में जो है इसको कवर करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।